बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको जो आमना और फरहान के जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह उन्होंने तशद्दुद किया और तशद्दुद करके किस तरह उन्होंने लाश को बाहर लेके गए, उसके ऊपर पेट्रोल डाला, पेट्रोल डाल के उसको आग लगा दी कि उसको मसक कर दिया। इसी तरह आज मैं आपको तीन जो उसके आई विटनेस हैं, जो कि उनका एक मोहल्ले का आई विटनेस है, दूसरे नंबर पे जो मौका पे लाश के पास मौजूद था, और तीसरे नंबर पे वो आई विटनेस जो रईस का दोस्त था और रईस के साथ उस घर में जाता था। आज मैं आपको तीनों आई विटनेस की वो बताऊंगा। उसके अलावा मैं आपको फ्रांसिक के बारे में बताऊंगा कि इसकी फ्रांसिक रिपोर्ट में क्या आया, इसके डीएनए के बारे में आपको बताऊंगा और इसके पोस्टमार्टम के बारे में आपको बताता हूँ। मेरी तकरीबन थोड़ी देर पहले इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से बात हुई तो उनका ये कहना था कि इन्होंने घर के अंदर उस पर तशद्दुद किया, उसकी एक के दो हड्डी तोड़ी हुई थी और उसके अलावा उसकी लाश को जाकर आग लगा दी, जो कि सिर्फ कपड़े को आग लगी हुई थी लेकिन वो उससे जला नहीं है। लेकिन इसके जो अगेंस्ट बयान है वो उसके भाई का है कि जो लाश थी वो मसक शुदा थी और वो बिल्कुल जली हुई थी। लेकिन इसका जो आई विटनेस है, मैं आगे चल के आपको आई विटनेस के बारे में बताता हूं कि उसने जो बयान पुलिस को दिए, मैं आपको उस बयान के बारे में बताऊंगा। इसी तरह जो उनके मोहल्ले में जो एक शख्स था जिसने जो आई विटनेस था उसने जो बयान दिए, ये सारे बयान वो हैं जो पुलिस को बाकायदा रिकॉर्ड करवाए गए। इसी तरह उसके दोस्त के बयान हैं। मैं चल रहा फरहान के बारे में कुछ बातें कही जाती हैं कि वो बड़ा सख्त शौहर था, लेकिन सख्ती का मतलब ये नहीं होता कि औरत किसी गैर महरम के साथ अपना ताल्लुक़ बना ले, किसी गैर महरम को अपना दोस्त बना ले। ये आने वाले जितने लोग हैं, आने वाले वक्त के लिए इस चीज़ को इबरत का निशान समझा जाए। और साथ साथ अगर हम फरहान पे चले जाएं, क्या उसको अपने घर में सबसे पहले बेहतरीनी करनी चाहिए थी, उसको अपने घर को ठीक करना चाहिए था। अगर उसको इसके बारे में ये भी है कि मैं एक साइड की बात नहीं करता, मैं दोनों साइड की बात करता हूँ। अगर उसको ये है कि ये लड़का गलत था और उसकी जो वाइफ थी वो ठीक थी, तो उसके पास एक ऑप्शन पुलिस की मौजूद थी। जब कानून एक बना हुआ है, आप उस कानून के अगेंस्ट आपको नहीं जाना चाहिए। उसने अपने कानून को अपने हाथ में लिया। और दूसरे नंबर पे वो इतना जालिम शख्स था कि उसने अगर उसको कत्ल किया, उसको मार दिया, तो उस शख्स को उसको आग नहीं लगानी चाहिए थी, उसको खुदा का खौफ कर लेना चाहिए था। वो इस चीज़ से डरा क्यों? इनका एक लड़का आया है, उन्होंने मुझे एक ड्रेस पूछा है कि ये कहा मैं कोशिश करता हूँ। पहले मैं उन्होंने कहा है कि हमारा लड़का कहा कि इस तरह ना हमारा लड़का नहीं मिल रहा, तो लिहाजा हमें एक ड्रेस है वो नहीं मिल रहा, तो आपकी मेहरबानी अगर हमारी कोई हेल्प कर सकते हैं। जब इनको मैंने नेम प्लेट दिखाई तो घर की लोकेशन मैंने इनको बता दी कि ये घर है। मैं इनको घर की लोकेशन बताई, इसके बाद पुलिस आई। ठीक है, उन्होंने इनके घर का दरवाज़ा लॉक किया। इनका एक बाप आया बाहर, उन्होंने जब दरवाज़ा लॉक किया तो उसका एक बाप और बेटा बाहर आए। उनसे पूछा कि जब ये बाहर आए हैं तो दोनों बाप बेटा ना घबराए हुए थे। उसका भाई था एक और उसका बाप था। जब उनसे पूछा पुलिस वालों ने पूछा कि ये लड़की कौन है, उसने कहा ये मेरे भाई की बेगम है। ओके, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कहा ये कहाँ पे है, उन्होंने कहा वो मून मार्केट खाना खाने गए हुए हैं। जब उनको कॉल की, उनको ये नहीं बताया इन्होंने कि पुलिस वाले आए हैं। इन्हें कॉल की है कि घर आओ जल्दी काम है। वो जब आगे आए हैं तो उन्होंने पुलिस को देखा तो वो भी घबरा गए। उनके तो हाथ पाँव काँप रहे थे उस वक्त से। मैंने देखा वो मियाँ बीवी आए थे। और जब पुलिस वालों ने फिर उसको फरहान को पकड़ा, उसके बाद ना उन्होंने पूछा उससे कि तूने ये लड़का कहाँ पे है। उसने उसी वक्त कह दिया। पहले तो घबराया है, उससे बात ही नहीं हो रही। ठीक है, पुलिस वालों ने सारी सिचुएशन देख के ना उनसे थोड़ी सी सख्ती की है। वो बोला है ऑफिसर उनके साथ, तो वो ना गाड़ी में बैठ के ना ऐसे ही कहता हाँ मैंने मारा। मान गए थे मियाँ बीवी कि हमने मारा है। इसी तरह मैं सबसे पहले जो मोहल्ले का आई विटनेस था, मैं उसकी तरफ चलता हूं। वो कहता है कि मैं अपनी गली में खड़ा था तो मौका पे मैंने देखा कि पुलिस थी और उसके साथ दो लड़के मौजूद थे जो पुलिस के साथ थे। वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे एक लेडीज़ की तस्वीर दिखाई। और जब मैंने वो तस्वीर देखी तो उन्होंने मुझे ये पूछा कि इस लेडीज़ का घर कहाँ है। तो जब मैंने वो तस्वीर देखी, वो हमारे मोहल्ले की एक ख़तून थी, तो मैंने उनको उस घर का बताया। तो पुलिस उस घर में पहुँच गई। जब मैंने देखा कि उन्होंने बाहर बुलाया, बेल दी, तो उसमें से दो शख्स बाहर आए, जिसमें से एक तो फरहान का बाप था और दूसरा उसका भाई था।
जब वो दोनों बाहर आए तो उनके चेहरे अच्छे खासे डरे हुए थे, उनकी टांगें कांप रही थी और उन पे चेहरे पे पसीना आ रहा था और वाजिया निशान थे। इसका मतलब ये था कि उनको इस वाक़ये का पहले इल्म था और वो जानते थे। और जब पुलिस वालों से वो बाहर आए, उन्होंने बात की, तो वो जो दो शख्स उनके साथ थे, जो लड़के दो उनके साथ थे, तो वो जो बाहर आए थे उन्होंने उनके साथ गुस्से से बात करना शुरू कर दी। जब गुस्से से बात की तो पुलिस ने सख्ती से उनके साथ थोड़ा सा पेश आई। जब सख्ती से साथ पेश आके उनको गाड़ी में बैठाने लगी तो तब उन्होंने कहा कि हम अपने भाई को बुला लेते हैं। तब पुलिस वहाँ पे मौका पे खड़ी रही। कुछ देर बाद उसका भाई और उसकी वाइफ आई। जब दोनों गाड़ी से उतर के बाहर आए तो पुलिस ने उसकी जो बीवी है उससे पूछा तो उसकी बीवी मौका पर ही मान गई थी। उसने मौका पर ही ये बात बता दी थी कि इसको मेरे शौहर ने कत्ल किया है। और दूसरी तरफ उस आई विटनेस की बात करते हैं जो कि मौका पे लाश के पास मौजूद था, जहां पे उसकी लाश को जला के फेंका गया था। जब वो कहता, जब मैंने मौका पर लाश को देखा था, मैंने 15 पर कॉल की तो पुलिस मौका पर पहुंच गई। उसने ये अक्लमंदी की, वो उसके करीब नहीं गया। लेकिन जब पुलिस आई तो पुलिस ने उसको अपने करीब साथ ही लेके आगे गई और उसको शनाख्त करने का कहा। उसके मुंह पर एक जला हुआ कपड़ा था। जब कपड़ा उठाया तो शनाख्त देखा जा सकता था, चेहरा उसका मशक़शुदा नहीं था। लेकिन दूसरी साइड पे अगर रईस के भाइयों पे जाएं, वो इस टाइम सदमे में हैं, वो इस टाइम सख्त बयान दे सकते हैं, लेकिन वो कहता है कि लाश मशक़शुदा नहीं थी, वो पहचानी जा रही थी। और उसके बाद पुलिस उन दो लड़कों को भी जो मौका पे मौजूद थे अपने साथ लेके गई और उनका बयान जो है पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया। इसी तरह जो तीसरा आई विटनेस था उसका ये कहना था कि मैं रईस का दोस्त हूँ और मैं रईस के साथ उस घर में जाता रहा हूँ और कई दफ़ा मैंने उस घर में जाके चाय भी पी। और रईस उस जिस कमरे में रईस को कत्ल किया गया तशद्दुद करके, वो कहता है कि उस कमरे में रईस बैठ के चाय भी पीता था और बातें भी करता था। और वो कहता मैं कई दफ़ा उसके साथ उस घर में गया और उसी के दोस्त ने जो ये बयान है ये पुलिस रिकॉर्ड में भी शामिल है और उसके दोस्त ने वो बयान पुलिस को भी दे चुका है। वो अब इस सारे हालात को देखते हुए मेरी कुछ लोगों से बात हुई। वो कहते हैं हमने अपनी फैमिली को डिलीवरी लेने से मना कर दिया, किसी चीज़ को ऑनलाइन बुक करवाने से मना कर दिया कि हमें इतना डर लगने लग गया कि हम इसे ऑनलाइन लेने से डरते हैं। और इस हालात को देखते हुए अगर इसी हालात को देखा जाए, अब आपके सामने जो सारा सिनेरियो है उसी हालात को देखा जाए, जो कुछ हो चुका है उसने अपने बच्चों को अपने से दूर कर लिया। और दूसरी साइड पे देखा जाए आमना और फरहान का फ्यूचर क्या है। अब उनका जो फ्यूचर है, अगर तो उन्होंने ये ज़्यादती की, ये जुल्म किया तो उनको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसी तरह उन्होंने एक जो बेटा था अपने माँ बाप से छीन लिया। अगर यही चीज़ वो सोच समझ कर चलता और वो इस मामले को ज़रा इजी होके देखता, अगर उसको उसके ऊपर शक भी था, उसके पास एक ऑप्शन कानून की मौजूद थी, वो उस कानून को इस्तेमाल करता, 15 पे कॉल करता। अगर वो मौका पे आ गया था वो 15 पे कॉल करता। इसके अलावा उसके पास कानून था कि वो जो उसके ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दे सकता था, एप्लीकेशन दे के उसके ख़िलाफ़ एक कानूनी कार्रवाई कर सकता था। तो उसने ये चीज़ें छोड़कर जिस रास्ते को चुना, उस रास्ते पे उसने अपने बच्चों को अपने से दूर कर लिया और अपनी ज़िंदगी को जेल की सलाखों के पीछे ले गया। आपको मैंने सारी बातें बताई। मैं सबसे पहले उन यूट्यूबर की तरह नहीं हूं कि जो उड़ती हुई बातें आपसे करे। मैंने अब आपसे जैसे फ्रांसिक की बात की, अभी तक इसकी फ्रांसिक रिपोर्ट पुलिस वाले नहीं बता रहे। फ्रांसिक रिपोर्ट वैसे भी कुछ टाइम लग जाता है आने में। पुलिस वालों का जो ये बात है कि तीनों मोबाइल जो थे, जो यूज़ हुए मोबाइल हैं, वो सब का डेटा आ चुका है। उसमें पुलिस वाले थोड़ा सा इस चीज़ को भी बयान करते हैं, मतलब वो खुल के सारी बात हम आवाम तक नहीं पहुंचाते। वो थोड़ी सी बात करते हैं कि जो मुलविस है वो, ये लेडीज़ भी इसमें मुलविस है, वो इस चीज़ को ज़ाहिर करते हैं। तीसरे नंबर पे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है उसमें तशद्दुद ज़ाहिर किया है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई उसमें बताया गया है कि इसके ऊपर तशद्दुद किया गया है। इसी तरह
मैंने कोशिश की कि जो तीनों आई विटनेस थे, मैंने आपके सामने उसका बयान इसलिए रखा कि वो लोग जो थे वो बाकायदा पुलिस को बयान दे चुके थे। वो मैंने अपनी तरफ से उनके बयान को, मैंने कोई बात आप तक गलत नहीं पहुंचाई। जो चीज़ें पुलिस एविडेंस में मौजूद है मैंने वो चीज़ें आपको बताई। उसके अलावा जो फ्रांसिक है, उसके अलावा जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, डीएनए है, मैंने सारी चीज़ें आप तक इसलिए वो रखी जो पुलिस रिकॉर्ड में मौजूद है। और इसके साथ हम लोगों के लिए भी ये सबक है। इसी तरह अगर आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।